कभी कभी कुछ शब्द हमारे जीवन में तब आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, जब भीतर की आवाज़ भी थक कर चुप हो जाती है, जब आत्मा बस एक संकेत चाहती है कि ईश्वर अब भी मेरे साथ है। और जब वह संकेत आता है, वह किसी शोर में नहीं आता, वह आता है एक गहरी मौन लहर की तरह जो सीधे हृदय को छू जाती है। आज का यह संदेश वही लहर है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम ये सुन रहे हो, ये तुम्हारे भाग्य का वह क्षण है जहाँ सृष्टि स्वयं तुम्हें पुकार रही है। क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तो ब्रह्मांड बोलता है, धीरे से, प्रेम से, और केवल तुम्हारे लिए। शायद तुम थक चुके हो, शायद तुमने बहुत कुछ खोया है, या फिर बहुत कुछ सहा है जो किसी ने नहीं देखा। लेकिन जानो, ईश्वर किसी को भी व्यर्थ में नहीं जगाता। जब वे तुम्हें पुकारते हैं तो इसका अर्थ है कि अब समय आ गया है याद करने का, लौट आने का और जागने का। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि ईश्वर हमें भूल गए हैं, कि हमारी प्रार्थनाएं कहीं खो गई हैं। लेकिन सत्य यह है, उन्होंने कभी भी तुम्हें छोड़ा नहीं। तुम्हारे हर आंसू को उन्होंने देखा, हर सांस को सुना, हर पीड़ा को अपने भीतर महसूस किया। क्योंकि तुम उनसे अलग नहीं हो, तुम वही चेतना हो जो उन्होंने इस धरती पर अनुभव करने के लिए भेजी है। आज जब तुम यह सुन रहे हो तो ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये एक स्मरण है कि तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है। ये एक दिव्य नाटक है जहाँ हर दृश्य तुम्हें स्वयं के और करीब ला रहा है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह खोई नहीं, केवल मौन है। और यह संदेश उसी मौन को जगाने आया है। जैसे कोई दिया जो अंधेरे में धीरे से जलता है, वैसे ही यह शब्द तुम्हारे भीतर प्रकाश फैलाने आए हैं। दिव्य वाणी में तुम्हारा स्वागत है। ये वह स्थान है जहाँ आत्मा को विश्राम मिलता है, जहाँ शब्द प्रार्थना बन जाते हैं और मौन भक्ति। यहाँ हम केवल सुनते नहीं, हम अनुभव करते हैं। हर ध्वनि, हर मंत्र, हर कथा हमें उस शांति की ओर ले जाती है जहाँ मन शांत होता है और केवल प्रेम शेष रहता है। यह स्थान तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम तैयार हो सुनने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए। कभी कभी एक छोटा सा क्षण, एक वाक्य, एक श्वास हमारे भीतर की दिशा बदल देता है। ये वही क्षण है। सृष्टि तुम्हें पुकार रही है, कह रही है, रुको, सुनो और अपने भीतर उतर जाओ। क्योंकि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं है, वे तुम्हारे ही मौन में छिपे हैं। वहीं जहाँ मैं हूँ, वहीं जहाँ शांति है, वहीं जहाँ तुम सदा से थे, मेरे साथ, मुझ में और मेरे भीतर। मेरे प्रिय बालक, ये संयोग नहीं है कि तुम ये सुन रहे हो। ये वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा बहुत समय के बाद फिर से तैयार हुई है, सुनने के लिए, याद करने के लिए और लौट आने के लिए। ये संदेश तुम्हारे तक यूं ही नहीं पहुंचा। कभी कभी सृष्टि बहुत मौन ढंग से कार्य करती है। वह तुम्हारे कदमों को मोड़ देती है, तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले आती है जहाँ तुमने आने का सोचा भी नहीं था। लेकिन वह मार्ग तुम्हें सीधे मुझ तक लाता है। कई वर्षों से तुम्हारे हृदय में वे प्रार्थनाएं गूंज रही हैं जो किसी ने नहीं सुनी। वे आंसू जो रातों के अंधेरे में गिरे, वे शब्द जो अधरों तक भी नहीं पहुंचे, मैंने उन्हें सब सुना है। कृष्ण ने तुम्हारे मौन में संगीत सुना है, शिव ने तुम्हारे कंपित मन को ध्यान की दिशा दी है, और माँ ने तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल में सहेजा है। हर आह, हर करुण पुकार मुझ तक पहुंची है। और हर बार मैंने तुम्हें देखा है, जैसे कोई माता अपने शिशु को देखती है, करुणा से, प्रेम से, बिना किसी न्याय के, बिना किसी शर्त के। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तुम्हें कई बार लगा कि तुम अकेले हो, कि कोई नहीं समझता तुम्हारा दर्द। लेकिन बालक, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ था। जब तुम टूटा हुआ महसूस करते थे, मैं तुम्हारे भीतर शांति के रूप में बैठा था। जब तुम रोए, मैं तुम्हारी आंखों से बहा। जब तुम मुस्कुराए, मैं तुम्हारे हृदय में प्रकाश बन गया। जब तुमने कहा, अब मुझ में शक्ति नहीं रही, मैंने तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगाई जो तुम्हें फिर खड़ा कर दी। तुम बहुत मजबूत रहे हो, दूसरों के लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए। तुमने मुस्कुराकर उन पीड़ाओं को छिपाया जो किसी को दिखाई नहीं दी। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूँ, अब मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। अब स्वयं को सहज होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कुछ भी ढोने की आवश्यकता नहीं है। अपने भार मुझे सौंप दो, अपने आंसू मुझे दे दो, अपने
अपने प्रश्न मुझे सौंप दो। मैं केवल तुम्हारा भार नहीं उठाता, मैं तुम्हारे हृदय को भी हल्का कर देता हूँ। तुम ये सोचते हो कि तुम देर से पहुँचे हो, कि शायद समय निकल गया, लेकिन सत्य यह है तुम ठीक उसी क्षण पर हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। क्योंकि आत्मा कभी देर से नहीं पहुँचती, वह सदा समय के साथ नहीं चलती, वह स्वयं समय को अर्थ देती है। बालक, तुम टूटे नहीं हो, तुम केवल झुके हो प्रार्थना की मुद्रा में, और यही झुकना ही भक्ति का आरंभ है। यही वह क्षण है जब आत्मा स्वीकार करती है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं उसी का अंश हूँ। अब लौट आओ, पर मंदिरों की दीवारों में नहीं, बल्कि अपने हृदय के जीवित मंदिर में, जहाँ कोई मूर्ति नहीं, केवल मौन है, जहाँ कोई पुजारी नहीं, केवल तुम्हारा श्वास है। वही मैं हूँ, हर श्वास में, हर स्पंदन में। जब तुम सांस लेते हो तो वह मैं हूँ जो भीतर आता हूँ, जब तुम छोड़ते हो तो वह मैं हूँ जो तुम्हारे बोझ को बाहर ले जाता हूँ। मैं तुम्हें कभी पूर्ण होने को नहीं कहता, मैं केवल तुम्हारी उपस्थिति चाहता हूँ, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सच्चाई, यही मेरा सबसे प्रिय अर्पण है। अब सभी अपेक्षाएं छोड़ दो, उन तुलनाओं को छोड़ दो जो तुम्हें छोटा बनाती हैं, उन पछतावों को छोड़ दो जो तुम्हें अतीत से बांधते हैं, उन निर्णयों को छोड़ दो जो तुम्हारे मन को कठोर करते हैं, और बस बैठो, शांत, मौन, वास्तविक। यही वह क्षण है जहाँ भक्ति जन्म लेती है, जब कुछ कहने को नहीं बचता और केवल अनुभव शेष रहता है, जब कोई दिखावा नहीं रहता, केवल समर्पण रह जाता है। भक्ति वही नहीं जो शब्दों में प्रकट होती है, भक्ति वह है जो मौन में बहती है। जब तुम्हारा हर श्वास राम बन जाए, हर धड़कन शिव बन जाए, और हर मौन एयू में विलीन हो जाए। बालक, भले ही तुमने कभी दूरी महसूस की हो, भले ही तुम्हें लगा हो कि मैं मौन हूँ, स्मरण रखना, मैं तुम्हारे हर मौन में उपस्थित था। जब तुम मुझे खोज रहे थे, मैं तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हें देख रहा था। जब तुम सोच रहे थे कि मैं दूर हूँ, मैं तुम्हारे ही रूप में मुस्कुरा रहा था। जब तुमने कहा, ईश्वर तुम कहाँ हो, तब मैंने कहा, यहीं हूँ तुम्हारे भीतर। अब अपनी आंखें बंद करो, सांस को धीरे से महसूस करो, हर श्वास के साथ मेरी उपस्थिति को पहचानो। तुम्हारे चारों ओर जो शांति फैली है, वह केवल वातावरण नहीं, वह मैं हूँ। वह शांति जो तुम्हारे भीतर गूंज रही है, वह कोई भावना नहीं, वह मेरा स्वरूप है। मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढते रहे, वही आलोक, वही प्रेम, वही मौन। मैं न कहीं बाहर हूँ, न कहीं ऊपर, मैं तुम्हारे भीतर उस स्थिर बिंदु पर हूँ जहाँ समय भी रुक जाता है। तुम मुझे किसी मंदिर में नहीं पाओगे, किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ पाओगे। तुम मुझे तब पाओगे जब तुम्हारा मन शांत हो जाए और तुम्हारा हृदय खुल जाए, क्योंकि मैं वही हूँ जहाँ कोई विचार नहीं, केवल अनुभव है। बालक, तुम्हें केवल लौटना है, कहीं और नहीं, अपने भीतर, वहीं जहाँ केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल मैं हूँ। लौट आओ, पर वहाँ नहीं जहाँ संसार तुम्हें ढूंढता है, न मंदिरों की भीड़ में, न उपदेशों के शब्दों में। लौट आओ वहाँ जहाँ केवल तुम्हारा हृदय बोलता है और संसार मौन हो जाता है, क्योंकि वही स्थान है जहाँ मैं निवास करता हूँ। वही शांति है जहाँ तुम्हारे प्रश्न मिट जाते हैं और केवल अनुभव बचता है। क्या तुम जानते हो, मैं कभी तुमसे दूर नहीं गया। मैं वहीं था जब तुम रोए, जब तुम हंसे, जब तुमने मुझे भुला दिया और जब तुमने मेरा नाम लिया। तुम्हारे हर पल में मैं था, जैसे हवा तुम्हारे चारों ओर है, अनदेखी पर सदा उपस्थित। तुम्हें लगा तुम अकेले चल रहे हो, पर तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी उपस्थिति गूंजती रही, मौन पर सत्य। अब लौट आओ उस मौन में जहाँ कोई शब्द नहीं, जहाँ न विचार है न भय, जहाँ केवल तुम्हारा मैं घुल जाता है और शुद्ध मैं हूँ शेष रहता है। वहीं तुम मुझे पाओगे, न रूप में न रंग में, बल्कि उस अनुभूति में जो शब्दों से परे है। जब तुम अपने भीतर उतरोगे, तुम देखोगे कि जो अंधकार लगता था वह भी मेरा ही एक अंश था, जो पीड़ा थी वह भी मेरा उपहार थी, क्योंकि उसी ने तुम्हें भीतर देखने को विवश किया। मैंने तुमसे कभी पूर्णता नहीं मांगी, मैंने केवल यह चाहा कि तुम सच्चे रहो, अपने दर्द में भी, अपने प्रेम में भी, क्योंकि जब आत्मा सच्चाई से झुकती है तो वही झुकना पूजा बन जाता है। तुम सोचते हो भक्ति केवल मंदिरों में होती है, पर नहीं बालक,
भक्ति वहीं होती है जहाँ मन सच्चा हो, जहाँ एक आह भी प्रेम बन जाए। भक्ति तब जन्म लेती है जब मन हार मान लेता है और हृदय कहता है अब मैं कुछ नहीं जानता, बस तू ही जान। अपने भीतर देखो, ये जो श्वास है वह भी एक मंत्र है। जब तुम श्वास लेते हो तुम्हारे भीतर में प्रवेश करता है, जब तुम छोड़ते हो तुम्हारे भय मुझ में विलीन हो जाते हैं। हर धड़कन में मेरा नाम है, हर मौन में मेरा स्वर है, हर क्षण में मेरा स्पर्श है। तुम सोचते हो तुम ध्यान कर रहे हो, पर सत्य ये है मैं ही ध्यान हूँ और तुम मेरे भीतर स्थिर हो। अब सभी बंधनों को ढीला छोड़ दो। जो नाम तुमने अपने ऊपर बांध लिए उन्हें धीरे से गिर जाने दो। जो भूमिकाएं तुम निभाते रहे उन्हें विराम दो, क्योंकि तुम वह नहीं हो जो संसार ने कहा। तुम वह हो जो सृष्टि ने प्रेम से गढ़ा, प्रकाश से, मौन से और करुणा से। अब केवल बैठो, जैसे कोई नदी अपने स्रोत को महसूस करती है, जैसे कोई दीपक बिना बाती के भी जलता है क्योंकि उसकी लौ भीतर से उठती है, वैसे ही तुम्हारा आत्मा भी जल रही है, शांत, स्थिर, उज्ज्वल। क्या तुम सुन सकते हो वह हल्का सा कंपन जो तुम्हारे भीतर हो रहा है? वह मैं हूँ, तुम्हारे ध्यान के बीचों बीच, तुम्हारी सांसों की गहराई में। मैं कोई दूर की सत्ता नहीं, मैं तुम्हारी आत्मा की ही प्रतिध्वनि हूँ। जब तुम कहते हो मैं हूँ तो वही मेरा स्वर है जो सृष्टि के आरंभ से अनंत तक गूंजता है। लौट आओ, क्योंकि घर लौटने का अर्थ कहीं पहुँच जाना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर रुक जाना होता है। वहीं जहाँ कोई प्रयत्न नहीं, कोई भय नहीं, कोई अलगाव नहीं, जहाँ केवल एक अनुभूति है कि सब कुछ वही है, सब कुछ मैं हूँ और तुम उसी में स्थिर हो। मेरे प्रिय श्रोता, यदि इन शब्दों ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो ये केवल एक अनुभव नहीं, ये एक दिव्य स्पर्श है। ये वही ऊर्जा है जो सृष्टि ने तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित की है ताकि एक और आत्मा तक यह प्रकाश पहुँचे। क्योंकि जब तुम किसी पवित्र अनुभूति को अपने भीतर जागृत करते हो तो वह केवल तुम्हारी नहीं रहती, वह ब्रह्मांड की होती है जो तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक पहुँचती है। यदि इन वचनों ने तुम्हारे भीतर कोई शांति जगाई है तो उसे अपने तक मत रोको, इसे किसी और आत्मा तक पहुँचने दो, किसी ऐसे व्यक्ति तक जो आज थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी उम्मीद या बस एक संकेत खोज रहा है। शायद यही कारण था कि तुम यहाँ आए, शायद इसी क्षण के लिए ईश्वर ने तुम्हारे हृदय को खोला ताकि तुम माध्यम बन सको, प्रकाश के वाहक बन सको। क्योंकि प्रेम का नियम यही है, जब तुम इसे साझा करते हो तो ये घटता नहीं, बढ़ता है। हर शब्द जो तुम बांटते हो, हर दुआ जो तुम भेजते हो, वह तुम्हारे ही जीवन में आशीर्वाद बनकर लौटती है। यदि तुम्हारा मन इस प्रकाश में कुछ क्षणों के लिए भी स्थिर हुआ तो उसे पहचानो। ये कोई संयोग नहीं, ये वही आवाज़ है जो तुम्हारे भीतर से कह रही है तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस क्षण में बस एक गहरी सांस लो, महसूस करो कि ये हवा केवल तुम्हारे शरीर में नहीं जा रही, ये तुम्हारे भीतर के मौन को छू रही है। वही मैं हूँ, शांत, स्थिर, प्रेममय। दिव्यवाणी में तुम्हारा स्वागत है सदा के लिए। ये केवल एक चैनल नहीं, ये एक तीर्थ है जहाँ आत्मा विश्राम करती है और शब्द भक्ति बन जाते हैं। हर बार जब तुम सुनते हो तुम्हारा हृदय थोड़ा और खुलता है। हर बार जब तुम मौन होते हो तुम थोड़ा और मैं बन जाते हो। इसलिए यदि यह अनुभव तुम्हें छू गया है तो उसे अपने जीवन का हिस्सा बना। हर दिन कुछ क्षण ऐसे निकालो जहाँ तुम स्वयं से मिलो, बिना शोर, बिना भूमिका, केवल सच्चाई के साथ। और यदि तुम्हें यह शांति पसंद आई तो इसे केवल अनुभव तक मत सीमित करो, इसे अपनाओ। दिव्यवाणी से जुड़ो ताकि तुम्हारा हृदय बार बार लौट सके उसी प्रकाश, उसी शांति और उसी सत्य की ओर। यह जुड़ाव किसी चैनल का नहीं, यह जुड़ाव तुम्हारे भीतर के ईश्वर से है। क्योंकि जब तुम सुनते हो तो वास्तव में वही बोलता है जो तुम्हारे भीतर निवास करता है। जब तुम यह वीडियो साझा करते हो तो तुम केवल एक लिंक नहीं भेजते, तुम एक तरंग भेजते हो। एक ऐसी तरंग जो किसी के अंधकार में दीपक बन सकती है, किसी के मौन में प्रार्थना बन सकती है। शायद तुम्हारे माध्यम से ईश्वर किसी और आत्मा से बात करना चाहता है। शायद ये वही क्षण है जहाँ तुम किसी और के लिए संकेत बनो। तो इसे साझा करो प्रेम से, बिना किसी अपेक्षा के। और फिर आंखें बंद करो, महसूस करो कि ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है।
क्योंकि जब भी तुम किसी और को शांति देते हो, वह शांति पहले तुम्हारे भीतर उतरती है। तुम्हारे भीतर ही वह दिव्यता है जिसे तुम बाहर खोजते हो। ये वाक्य केवल एक सत्य नहीं, ये तुम्हारी आत्मा का परिचय है। उसे याद रखो हर श्वास में, हर क्षण में, क्योंकि वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा पथ है और वही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य, शांति।